सिए गमन सतपुरुष कदली फलत एक बार, तेरा तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। मेरे प्यारे साथियों, रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या हमीर। देखो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा रणथंबोर। ये हमीर देव के बारे में कहा गया है, हमीर देव चौहान। भैया हमीर देव चौहान है जो 1301 के अंदर रणथंबोर का साका हुआ, इसके अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए। इनकी पत्नी थी रंगा देवी जिन्होंने यहाँ पर जल जोहर किया। इनकी बेटी थी देवल दे जिन्होंने यहाँ पर जोहर किया। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो यहाँ पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, क्योंकि ये हटी अमीर था और एक बार हट कर लेता था तो ये बच्चों जैसी हट करता था। इसकी हट को वहां पर बहुत ज्यादा फेमस करवा रखा था रणथंबोर के अंदर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी मेहरानगढ़ ये आपके चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया जो टुक पहाड़ी है ना उस पर स्थित है और इसका निर्माण 13 मई 1459 को हुआ। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। आमेर का नाम मिलता है मोमिनाबाद। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो कहां से होती भैया? हमारे आमेर से ही होती है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन जो है वो राजस्थान में कौन से दुर्ग का शिल्पी था? आप सबको आंसर देना है। और भैया अपना चैनल नया क्रिएट किया है सांवरिया एकेडमिक ऑफिशियल, तो आप सभी जाइए एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बस आपसे इतनी आशाएं हैं मुझे। सर जी मंडन की बात आ रही है। मंडन कुंभा का दरबारी कवि था, ध्यान रखना। कुंभा का दरबारी कवि, कुंभा का दरबारी कवि था मंडन। और मंडन जो है वो किसका शिल्पी था? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या घाघरोन। सभी विद्यार्थी अपने नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया। सांवरिया एकेडमी ऑफिशियल करके अपना यूट्यूब चैनल है, तो एक बार सभी उस पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदुस्तान राधे राधे। चलो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो दीवार है ना वो 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर। और ये एक पारिद श्रेणी का दुर्ग है। पारिद श्रेणी का क्या है? दुर्ग है, ध्यान रखना है। वैसे इसका जो मूल निर्माण करवाया था वो संप्रति मौर्य ने कराया था। संप्रति मौर्य, लेकिन संप्रति मौर्य ने कुछ काम करवाया था, लेकिन बाद में इसका जो पुनः निर्माण करवाया था वो कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा द्वारा, ध्यान रखना है। यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और यहीं पर जो है आपके महाराणा कुंभा की उदा ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। चलो अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी वापस प्रश्न आए हैं, तो भैया कुंभलगढ़ दुर्ग के थे मंडन। और इस ये जो है ना हेमकूट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी है? हेमकूट पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना। यहीं पर आपके बादल महल है जहां पर महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो रोहित प्रजापत, पवन सिंह जी, रिंकी गुज्जर, राज, भरत पारिक, सुनील जी, मुकेश सिंह जी, सबका स्वागत अभिनंदन है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करो। सर जी जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? जूनागढ़ जो दुर्ग है इसका पुराना नाम बताना है। सर चिंतामणि है, लालगढ़ है, करणचंद किला है या तारागढ़ का किला है। आपका जो एक दुर्ग है जूनागढ़ जो बीकानेर के अंदर है, और बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर आपको पता है कि अकबर द्वारा जो मूर्तियां ले जाकर दिल्ली के लाल किले के बाहर लगवाई थी वो मूर्तियां यहाँ पर राय सिंह जी लाकर स्थापित करवाते हैं। राजस्थान का ये एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई थी। और यहाँ पर प्यारे साथियों आपको पता होगा कि यहाँ पर राय प्रशस्ति लिखी हुई है जो कि आपके जयता मुनि द्वारा लिखी गई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर जी इसका नाम मिलता है चिंतामणि। जबकि सर जी गढ़ चिंतामणि किसका नाम है? तो भैया ध्यान रखना, गढ़ जो चिंतामणि है ना, गढ़ चिंतामणि नाम मिलता है मेहरानगढ़ का नाम। किसका नाम मिलता है? मेहरानगढ़। सर जी इसका लालगढ़ भी तो नाम मिलता है। लालगढ़ भी नाम जूनागढ़ का ही है, ध्यान रखना। जूनागढ़ इसे बोलते हैं आपका जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं भैया? जमीन का जेवर भी बोलते हैं सर जी, है ना।
बिक्का जी की टेकरी के नाम से भी फेमस है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से किसे जाना जाता है? सर जी, तिमनगढ़ का किला, करौली, बटनेर है, जूनागढ़ है या जैसलमेर है? उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़ है, बिल्कुल मेहरानगढ़ गढ़ चिंतामणि है। सभी विद्यार्थी देखो क्लास को शेयर करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। अभी भी कम से कम 21 जने अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं और 8 लाइक मिली हुई है। अभी भी 8 लाइक से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम आप 20 देखते हो तो 20 जने तो लाइक करो क्लास को, मुझे ना सही क्लास को तो लाइक कर सकते हो ना। सर जी, इसका आंसर होगा बटनेर का किला। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, ध्यान रखना, सर्वाधिक है विदेशी आक्रमण हुए। सर जी, ये जो दुर्ग है ना, गगर जो नदी है उसके किनारे स्थित है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के क्या मिलते भैया, साक्ष्य मिलते हैं। और ये हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से इसे अपन जानते हैं। तिमनगढ़ का किला भैया करौली के अंदर स्थित है। कितनी बार प्रश्न पूछा गया है? सर जी, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और जैसलमेर का किला जो है ना, 28 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहां स्थित है? सर जी, गोरा बादल चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालौर या फिर रणथंभौर। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूले प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, LIK ही लाइक करना ना भूले, आप लाइक करना ना भूले। सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए वो तारागढ़ के ऊपर हुए। घटवी इटली का किला है अपना तारागढ़, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसका राइट आंसर आ रहा है सभी का, सुनील जी, पायल मीणा और मुकेश सिंह जी, रिंकी गुज्जर, भरत पारिक, सबका राइट आंसर आ रहा है ए लगाओ सर। चलो, गोरा बादल आपको पता है, ये अपने जो है ना चित्तौड़गढ़ का 1303 में साका हुआ। उस समय रतन सिंह जी के क्या थे, सेनापति थे भैया। गोरा जो है ना, ये पद्मिनी का चाचा था, और बादल जो है ना, वो पद्मिनी का भाई था, ध्यान रखना। नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार, ये दोनों कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जबकि नवलखा पूछ ले, नवलखा जो दरवाजा है ना, दरवाजा ये कहां स्थित है? तो भैया ये आपके रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है, रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा। सर जी, नवलखा हमसे बावड़ी पूछ ले, नवलखा अगर बावड़ी पूछ ले तो ध्यान रखना ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण प्रिमल दे ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है भैया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न से किसका स्मारक बना हुआ है? पांडल पोल के पास किसका स्मारक है? जयमल है, पत्ता सिसोदिया, कल्ला है या रावत भाग सिंह जी का है? सभी शेयर करें एक बार क्लास को। गिरजा मेघवाल, गुड मॉर्निंग सर। गिरजा मेघवाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। गिरजा जी, स्वागत है आपका। मीनाक्षी देवपाल, राज बाग सिंह जी, वेरी गुड राज। चलो, सबका राइट आंसर है सर, ये बाग सिंह जी हैं। कल्ला जी जो है ना, इनका भी वैसे छतरी जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में ही बनी हुई है, भैरव पोल के पास इनकी छतरी है। पत्था सिसोदिया ये आपके 1567 और 68 जो साका हुआ था उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें जयमल, पत्ता और कल्ला राठौड़ ये तीनों ही थे, उस समय शहीद हुए थे अकबर से युद्ध करते हुए। चलिए भैया, अगला हमारा जो सेशन है वो है लोक देवियों से संबंधित। सर जी, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है, राजस्थान में जो लांगुरिया जो गीत है उनका संबंध है शीला देवी से, करणी माता से, बाण माता से या आपके केला देवी से? बताए भैया, फटाफट से आंसर दीजिए मेरे लाडलों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी फटाफट से आंसर दीजिए। भैरव पोल के पास है, बिल्कुल कल्ला राठौड़ जी की भैरव पोल के पास है। फत्ता जी की अकबरने लग गई। चलो, इसका राइट आंसर होगा केला देवी। क्या होगा भैया? केला देवी। देखो, केला देवी का मंदिर एक्चुअली में बना हुआ है करौली में,
ये अंजनी माता का अवतार है। बोहरा भक्त की यहाँ पर छतरी बनी हुई, लांगुरिया लुटकन गुटकन नृत्य गीत किया जाता है। मीणा जाति की आराध्य देवी है भैया, है ना। पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण लोक देवी मानी जाती हैं। और यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। बाण माता भैया चित्तौड़गढ़ में है, जो आपके गोयल वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। करणी माता बीकानेर में है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। और शीला माता जयपुर में है, जो बाशोड़ा की ये जो है आपके जयपुर के शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? ऐसी कौन सी देवी है जिसे कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? मांस का भोग नहीं लगाया जाता। शीला है, केला देवी है, वर्णित दोनों देवियां या इनमें से कोई नहीं। सामने बोरा भक्त की छतरी है। ज्योति योगी कह रही हमारे करौली में सर। बिल्कुल योगी जी आपकी करौली में हो सकता है, बहुत अच्छा है। बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। बिल्कुल रिंकी गुज्जर का आंसर आया है बी। अनमोल विष्णोई आपका आंसर गलत है, ओनली केला देवी है। ओनली केला देवी ध्यान रखना, जिसे मांस और मदिरे का भोग नहीं लगता, जबकि शिला देवी को तो मांस भी लगता है और शराब का भोग भी लगता है, ध्यान रखना। और ये मूर्ति है ना आपके मान सिंह जी लेकर आए थे, इसे जलेब चौक में स्थापित करवाई थी मान सिंह जी ने, ध्यान रखना है। सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है? सीकर के जो चौहान शासक है उनकी कुल देवी कौन सी है? ये जेल प्रेरी के अंदर प्रश्न आया था। नारायणी माता, करणी माता, जीण माता या फिर सकराई माता? सभी विद्यार्थी क्लास को फटाफट से शेयर कर दे। एक जानकारी मैं इसी के साथ आपको देना चाहूंगा, आप ये प्रश्न का आंसर देना है, तभी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं भैया। अपना एक अलग से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है और इस यूट्यूब चैनल का नाम है सांवरिया एकेडमिक ऑफिशियल। तो उस सांवरिया एकेडमिक ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है। ठीक है प्यारे साथियों, अपना चैनल है एक नया है सांवरिया एकेडमिक ऑफिशियल, जिसको सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। सांवरिया एकेडमी ऑफिशियल सबको सब्सक्राइब करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा जीण माता। कौन होगी? जीण माता। सर जी इसका मंदिर बना हुआ है रेवासा। कहाँ बना हुआ है? रेवासा। रेवासा कहाँ है भैया? सीकर के अंदर है। रेवासा सीकर में है। इनका एक भाई था जिसका नाम आता है हर्ष बेरू, और इनका मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। सर जी ये जो है ना सबसे लंबा गीत है भैया, ध्यान रखना। सबसे लंबा क्या है? इनका गीत है। सबसे लंबा क्या है भैया? इनका गीत है, ध्यान रखना है। सबसे लंबा इनका क्या है? गीत है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नारायणी माता ये आपके बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी अलवर के अंदर है और आपकी नाई समाज की कुल देवी है ना। सकराई माता ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? आप मुझे कमेंट में पिन करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, सर जी राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका संबंध राजस्थान के अंदर चूहों से है? बताए भैया। 4th ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चंस तो मैं वही क्वेश्चंस लेके आता हूं जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, यानी ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत काफी जो है वो अच्छी हो सकती है ना। तो आप कंप्लीटली अपने चैनल के साथ कंटिन्यू। आज जो अपनी क्लास हो रही वो 11 बजे अपनी क्लास होती है प्रतिदिन, और आज की जो क्लास होगी ना 1-2 बजे अपनी क्लास होगी, वो होगी राजस्थान भूगोल की। किसकी होगी? राजस्थान भूगोल के एमसीक्यूज करेंगे। फिर अपनी क्लास होगी 4 बजे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भैया हिंदी, है ना। फिर उसके बाद हमारी एक क्लास होगी 6 बजे, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिरुचि। क्या पढ़ेंगे भैया? शिक्षण अभिरुचि की बात करेंगे। तो ये अपनी क्लासों का शेड्यूल है। यहाँ पर चूहों का संबंध करणी माता से है, ध्यान रखना है। और सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। रिद्धिबाई कीनियाबाई इनका नाम मिलता है। बीकानेर के चौहानों की, राठौड़ों की क्या कुल देवी है? निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जानते हैं? तो यह राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिसे शिशु रक्षक देवी, मातृ रक्षक देवी, महामाया, सेंडल बाशोड़ा की देवी, चेचक रक्षक देवी के नाम से जानते हैं। सर जी चौथ माता है, छींक माता है, घेवर माता है या महामाया है? फटाफट से आंसर दीजिए। बाई सर धन्यवाद, नाइस सेशन।
भैया राज साहब आप कहाँ जा रहे हो? राज साहब आप कहाँ जा रहे हो? क्लास तो अभी 24 मिनट कुल ही हुए अपनी क्लास को चले हुए, तो 24 मिनट में ही भाग रहे हो आप, है भैया? पढ़ लो, अब पूरी आर्ट कल्चर करवाने वाला हूं मैं आपको। सर जी इसका होगा महामाया। महामाया को ही हम बोलते हैं भैया शीतला माता। क्या बोलते हैं? शीतला माता। सर जी इसको शिशु रक्षक देवी, चेचक रक्षक देवी बोलते हैं। ये चाकसू में, कहां पर है? चाकसू। चाकसू कहाँ है भैया? जयपुर में है। सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर। सील डूंगरी, यहां पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। किसने करवाया था भैया? ध्यान रखना, माधो सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। इनका जो वाहन है ना वो गद्दा है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ना वो आपके दीपक है। क्या है? दीपक है। सर जी यहाँ पर है ना बैलगाड़ी का मेला लगता है लोनियावास। लोनियावास चाकसू के अंदर बैलगाड़ियों का मेला, और यहीं पर गद्धों का मेला लगता है। जो वेरी वेरी। सर घेवर माता का मंदिर राजमंद झील के किनारे है, बिना पत्ती के सती होने वाली है। छींच माता, जो छींक माता है ना, ये छींक माता आपके जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। और चौथ माता सवाईमाधोपुर में, जो कंजर जाति की आराध्य और कुल देवी के रूप में अपन इसे मानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्लास छोड़ दी। क्लास क्यों छोड़ दी भैया? चलो अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? कौन सी देवी की पूजा नहीं करते हैं? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। आवड़ माता, आवरी माता, करणीय माता या हिंगलाज माता? तो भैया फटाफट से आंसर दो। भाई सर मैं तो गलती से आई थी। रिचा, गलती से कैसे आ गई रिचा जी? ऐसी गलती नहीं करनी है। आप आ ही गए हो तो पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ भैया गलती से आए हो तो क्या हमारी शकल, हमारी सूरत अच्छी नहीं है क्या? हाँ, जो आप हमारी शकल और सूरत देख रहे हो भाग रहे हो। भैया अच्छे तो हैं, थोड़े काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं, हैं? चलो भैया, काले हुए तो क्या हुए, दिल वाले तो हैं। सर जी इसका राइट आंसर होगा करणी माता, क्योंकि इनकी खुद की कुल देवी है, उसका नाम है, वो है स्वांग्य माता। क्या नाम है? स्वांग्य माता इनकी कुल देवी है, ध्यान रखना। और इनका मंदिर भी आपके जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। आवड़ माता भी भैया जैसलमेर में, ये स्वांग्य माता का ही रूप है। हिंगलाज माता ये आपका थट्टा गांव पाकिस्तान में इसका मंदिर है, लेकिन इसका मंदिर आपकी जो जैसलमेर में भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, शब-ए बारात त्योहार कब मनाया जाता है? त्योहारों से संबंधित प्रश्न है, बता दो। अरे जीजू आप तो अच्छे हो, सुकून। ओहो अच्छा हूं। चलो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? शब-ए बारात त्योहार कब मनाया जाता है? शबान माह की 14वीं तारीख को, रमजान माह की 27वीं तारीख को, जमात उस्मानी माह की 8वीं तारीख, या रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख? राइट आंसर आप सब इसका बी बता रहे हो। चलो भैया इसमें कब मनाया जाता है ये प्रश्न पूछा गया है, तो देखते हैं भैया इसका बी राइट आंसर है क्या है? इसका राइट आंसर भैया एक होगा, बी नहीं होगा ना। शबान माह की 14वीं तारीख इसका राइट आंसर होगा। आपका ये गलत बता रहे हो आप, 27वीं तारीख नहीं है, 14वीं तारीख जो है ना वो शबान बारात त्योहार है, मुसलमानों के त्योहार है। अगला प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व किन धर्मावलंबियों से संबंधित है? सुगंध दशमी आपसे पूछी गई है, तो बताओ भैया, जैन है, बौद्ध है, फारसी है या हिंदू है? सुगंध दशमी का संबंध किससे है? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? ये जैनियों का है। किसका हो जाएगा भैया? जैनियों का है। और सर्वाधिक जैन कहाँ रहते हैं भैया? उदयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक जैन उदयपुर में। सर बौद्ध कहाँ रहते हैं? बौद्ध भरतपुर के अंदर रहते हैं। सर जी हिंदू कहाँ रहते हैं? तो भैया हिंदू हमारे डूंगरपुर के अंदर रहते हैं, सर्वाधिक हिंदू।
राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है। और सबसे कम कौन है भैया? बौद्ध है। सबसे कम जो है वो कम कौन है? बौद्ध है। अगला चलते हैं। घिंगा गणगौर कहाँ प्रसिद्ध है? घिंगा जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? घिंगा गणगौर सर जी अजमेर, झालावाड़, कोटा या उदयपुर? घिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जीजू जीजी कैसी हैं? जीजी बढ़िया है, मस्त है। वो अभी स्कूल पढ़ाने गई हैं, 4 बजे आएगी वो, है ना। हाँ, फिर वो यही रेस्ट करेगी अपने स्टूडियो में और फिर हम साथ में ही शाम को घर जाएंगे। अभी तो स्कूल छोड़ के आया हूं मैं उसे, 4 बजे वापस उसे यहाँ लेके आएंगे अपने स्टूडियो पे और फिर साथ में 7-8 बजे हम घर जाएंगे। चलो भैया, इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, बता रहे हो आप सभी। चलो भैया, घिंगा गणगौर आपकी उदयपुर की है, जबकि गणगौर आपकी कहाँ की भैया? गणगौर तो जोधपुर की है, ध्यान रखना। गणगौर जोधपुर की। गण का मतलब होता है शिव, क्या होता है भैया? शिव। और गौर का मतलब होता है भैया पार्वती। शिव और पार्वती पर आधारित है, 18 दिन तक ये चलता है त्योहार, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न। सर जी मुस्लिम समाज के किस त्योहार में ताजिए निकाले जाते हैं? मुस्लिम समाज के किस त्योहार के अंदर ताजिए निकाले जाते हैं? सोनल नमस्ते सर जी, नमस्ते। सदा वस्तले मातृभूमे तमेंदो राष्ट्रं मातृभूमे। नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ, गवर्नमेंट टीचर है भैया, गवर्नमेंट टीचर ही तो है। मजे के दो बे। सर मुहर्रम के दिन क्या निकाले जाते हैं? ताजिया निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, चालीसा महोत्सव, चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? सिख समाज, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज या जैन समाज? बताओ भैया। ऐसे ऐसे करके, ऐसे नमस्ते सर। चलो भैया, सिंधी समाज बिल्कुल राइट आंसर होगा कि वो कौन होगी? सिंधी समाज। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चालीसा महोत्सव सिंधी समाज है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी, पौष शुक्ल सप्तमी या पौष कृष्णा सप्तमी को? मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, आप लोगों को बताना है कि भैया गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? सप्तमी, सुकून। कौन सी सप्तमी है इनमें से? कौन सी सप्तमी है? कौन सी सप्तमी भैया? तीन तीन। राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? मैं। चलो भैया आप बता रहे हो पौष शुक्ल सप्तमी, देखते हैं। चलो ठीक है, पौष शुक्ल सप्तमी है। किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा बिलोड़ा में फुलडोल महोत्सव लगता है? भैया किस अवसर पर ब्यावर शहर के अंदर तो देवर भाभी की होली भी है भैया? देवर भाभी। क्यों मारी रे, क्यों मारी रे, बाल मां मन हरी हरी कामड़ी से क्यों मारी रे, ऐसा गाना गाते हैं देवर भाभी की होली में। बादशाह का मेला भी ब्यावर में है। शाहपुरा का फुलडोल महोत्सव है। सर जी आयोजन गुड़ला, शिवरात्रि, धुलंडी या बसंत पंच? मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? आप सभी जने क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें प्लीज। आप सभी का प्यार, विश्वास और सपोर्ट के माध्यम से ही अपना ये चैनल है जो 5000 सब्सक्राइबर पूरे करने जा रहा है। और जब इस चैनल के ऊपर 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, जो भी 5000वां सब्सक्राइबर होगा उसको मेरी तौर से 5000 रुपए का पारितोषिक पुरस्कार दिया जाएगा। आज मैं अनाउंस कर रहा हूं 5000 सब्सक्राइबर होने पर जो भी 5000वां सब्सक्राइबर यानी जिसने 5000वां सब्सक्राइबर किया होगा
मान लो 4,999 सब्सक्राइबर हुए हैं, और फिर यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर करेगा और ये सब्सक्राइबर 5,000 हो जाएंगे, उसको मेरी तरफ से 5,000 रुपए का क्या दिया जाएगा, उसे उसे पारितोषिक पुरस्कार दिया जाएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सर इसका राइट आंसर है, आप धुलेंडी बता रहे हो। ठीक है भैया, धुलेंडी लगा देते हैं। अगला हमारा देखो, गुड़ला महोत्सव कहाँ का है सर? गुड़ला महोत्सव जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का है। धुलेंडी आपके भैया ये भाद्रपद महीने में आती है, और बसंत पंचमी इस दिन माहेश्वरी समाज के लोग अपनी रक्षाबंधन मनाते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा किस त्योहार पर की जाती है, ये आपको बताना है। अभी कितने हैं सब्सक्राइबर सर? अभी सब्सक्राइबर अपने लगभग 4900 के लगभग होने वाले हैं, है ना। 4900 सब्सक्राइबर के समथिंग है। जैसे ही 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, 5 के कंप्लीट होते हैं, और 5,000वां सब्सक्राइबर होगा, उसे 5,000 रुपए का पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। सर जी, विद्या की जो देवी है ना, सरस्वती माता की पूजा हम करते हैं, वो करते हैं बसंत पंचमी के दिन। पीले वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र? पीले वस्त्र पहनते हैं, और पीले वस्त्र पहनकर इसकी पूजा करते हैं। और ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी। शरद पूर्णिमा को हम खीर बनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को गुरु जी बनाते हैं, और त्रिपुरा पूर्णिमा होती नहीं है। ठीक है, आगे चलें। आज करवा दो 5,000 सब्सक्राइबर। बिल्कुल, आप जब भी करवाओ, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उस व्यक्ति को बुलाएंगे, और यहां पर उसको जो है वो 5,000 रुपए कैश दिया जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन भी हो गए, उसे ऑनलाइन जोड़ेंगे अपन बोर्ड के अंदर, और उसे 5,000 रुपए उसके फोन में डालेंगे। अगला प्रश्न है भैया कि सांझी की जो माता किसे कहा जाता है? सांझी की माता किसे कहते हैं भैया? सांझी, सांझी का मतलब सांझी की पूजन होती है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कुंवारी जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कियां क्या करती हैं? सांझी की पूजा करती हैं। तो भैया शीतला, सती, पार्वती या फिर लक्ष्मी? तो जहां सांझी की पूजा होती है, चलो चलो भैया, इसका राइट आंसर होगा पार्वती। क्या होगा? पार्वती इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भैया, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण भगवान जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, या माघ कृष्ण अष्टमी? फटाफट से आंसर दो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? बताएं भैया, बताएं। देखो, मैं आपको बता देता हूं, अपने चैनल पर जब 5,000 सब्सक्राइबर होंगे ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे ऐसे पता चलेगा, मैं आपको लाइव बता देता हूं। क्योंकि जब भी कहीं सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि हमारा कौन सा सब्सक्राइबर कौन से नंबर से हमें सब्सक्राइब किया है। ये इधर जो सब्सक्राइबर किए हुए हैं, ये आपको एक लिस्ट मिलेगी इसके अंदर, फोन के अंदर, जहां पर आपको ऑल सब्सक्राइबर मिलेंगे, और यहाँ पर काउंटिंग मिली होती है कि लास्ट टाइम पे किस बंदे ने कौन सा सब्सक्राइबर किया है। तो जो 5,000वां सब्सक्राइबर करेगा, उसको हम फोन करेंगे नंबर लेकर, और उसे 5,000 रुपए का पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। तो ठीक है, आगे बात करते हैं सर जी। अगला जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भैया यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सर जी, राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। क्या आती है? राधा अष्टमी आती है। और ये राधा अष्टमी जो है ना, आपके भैया कब आती है? ये आपके कृष्ण भगवान के जन्म के अगले 15 दिन बाद। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मोहर्रम का त्योहार कब आता है? इस्लामिक कैलेंडर में मोहर्रम का त्योहार कब आता है? जीजू 5 के मुझे दे दो, मैं कर लूंगा सर फोन। चलो बिल्कुल भैया, तेरे को भी दे देंगे जीजू, तेरे को इनाम दे देंगे। अरे तू तो साड़ी है, साड़ी को कितने ही देवे, कम पड़ेगे हैं? साड़ियों का कभी पेट नहीं भरता है। मोहर्रम माह की 5वीं तारीख, मोहर्रम की 12वीं, मोहर्रम की 15वीं, या मोहर्रम की 10वीं तारीख? बताओ भैया।
सर ऐसे तो सब बाद में ही करेंगे। चलो भैया फटाफट से आंसर दो। यहां पर क्या होगा, मुहर्रम की 12वीं तारीख राइट आंसर है। नहीं, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगा। मुहर्रम महीने की जो 10वीं तारीख है ना, वो राइट आंसर होगा, 12वीं नहीं होगा। देखो यहां पर जो है ना, मुहर्रम का त्योहार होता है, वो आपको पता होगा, मुहर्रम की जो 10वीं तारीख होती ना, अगर इस बीच यहां पर शुक्रवार आता है एक सप्ते से लेकर बीच में, तो उसकी जो 10 तारीख होती है शुक्रवार से, उसके दिन जो है वो मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है। ये 10 तारीख है, 12 नहीं है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं सर, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? इलोजी कौन थे सर? ये होलिका के जो है ना, ये पति थे, और इन्हें छेड़छाड़ के देवता बोलते हैं। छेड़ छाड़ के क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं। होलिका के प्रेमी थे, और होलिका जलने के बाद भैया इलोजी की बारात बाड़मेर की प्रसिद्ध तीज, गणगौर, दशहरा या होली। तो भैया इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलो राजपूत, बिल्कुल आप करवा दीजिए 1 घंटे में, जो भी करवाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। होली है क्या है भैया? होली के अवसर पर निकाली जाती है, ध्यान रखना है। अगला है, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? भैया दीपदान यानी ऐसी चीज है जिसमें झीलों के अंदर दीपदान किया जाता है। झील में दीपदान किया जाता है। एक तो झील है आपके कोलायत, कौन सी है? कोलायत झील है भैया, ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में। और एक झील है भैया पुष्कर झील। दोनों झीलों में क्या किया जाता है? दीपदान की परंपरा है। सर जी यहां पर होगा पुष्कर, कौन होगा? पुष्कर इज ए करेक्ट आंसर, जहां दीपदान की परंपरा प्रचलित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर जी। अगला है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? सर जी पुष्कर, नाथद्वारा, जोधपुर या गलताजी? गलताजी जयपुर में है, और इन्हें बोलते हैं मंकी वैली। क्या बोलते हैं इन्हें? मंकी वैली के नाम से जानते हैं। और इन्हें बोलते हैं राजस्थान की काशी। राजस्थान की क्या बोलते हैं? काशी। गलताजी जयपुर। सर जी गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको बताना है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप को दर्शाया गया है। और वहां पर की जो पिछवाई जो कला है ना, ये आपकी चित्रकला नाथद्वारा की है। और नाथद्वारा को प्राचीन नाम मिलता है सिहाड़। क्या मिलता है भैया? सिहाड़ नाम मिलता है। सर जी अगला प्रश्न है अपना, और लो सर लंबा चौड़ा प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को आती है। निर्जला एकादशी आषाढ़ माह की एकादशी को आती है। बसंत पंचमी फाल्गुन शुक्ल पंचमी को आती है। और ऋषि पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को आती है। इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है? इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है? आप लोगों को इसका आंसर देना है। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि यहाँ राइट आंसर होगा। फटाफट रे फटाफट मेरे प्यारे भाइयों, फटाफट से आंसर दीजिए। भैया जी, भैया 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 जी, क्या राइट आंसर होगा? चलो भैया, सर इसका राइट आंसर होगा 1। बाकी ये सभी गलत दिखा रखे है ना, बाकी ये सभी है ना, ये गलत है। ये सभी गलत है भैया, ध्यान रखना। इसमें खाली अक्षय तृतीया है ना, आखा तीज। कौन सी है भैया? ध्यान रखना, आखा तीज आएगी, आखा तीज है ना। इस दिन होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह। क्या होते हैं भैया? बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा 1 इज ए करेक्ट आंसर। सर जी अगला प्रश्न है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है?
जैन समुदाय है उसके द्वारा पर्युषण जो है वो किस माह में मनाए? भाद्रपद, चैत्र, आश्विन या फिर वैशाख माह में? भैया फटाफट से आंसर देना है, क्या राइट आंसर होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करोगे तो भैया आप लोगों का जो प्रेम होगा वो मुझे मिलेगा, और मैं जानता हूं आप लोगों का जो प्रेम है ना वो काफी बड़ा होता है। पर्युषण भैया आप भाद्रपद महीने में बता रहे हैं, वेरी गुड। जैन आपका भाद्रपद होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अरे भाई, दीपावली कब मनाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, दीपावली का त्योहार फाल्गुन अमावस्या को आता है क्या? कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन तो लगता भैया पुष्कर का मेला। क्या लगता भैया? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा। सर जी, कार्तिक अमावस्या है, आश्विन अमावस्या है, तो भैया बताओ मुझे दीपावली कब मनाई जाती है? सर जी, हमारे भारत के अंदर हम जब भी भगवान राम की और रावण की बात करते हैं तो भगवान ने राम जो भगवान थे उन्होंने रावण को मार करके अयोध्या वापस लौट आए थे, तो उन गांव वासियों ने जो है वो दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। उसी दिन से हम जो है वो दीपावली मनाने लगे, और ये दीपावली आपके कार्तिक पूर्णिमा को आती है और स्नान करना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सॉरी भैया, दीपावली आपके कार्तिक अमावस्या को आती है। गलत कर यार, कार्तिक अमावस्या को आती है, ये कार्तिक पूर्णिमा नहीं। इस दिन तो आपके जो कार्तिक महीना है वही खत्म हो जाता है, कार्तिक माह जो है ना वो खत्म हो जाता है, तो ये कार्तिक अमावस्या को आती है। इस दिन तो भैया पुष्कर महोत्सव होता है, पुष्कर महोत्सव यानी पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर महोत्सव होता है। और यहाँ पर चंद्रभागा मेला, कोलाई झील का मेला भी लगता है, ध्यान रखना है ना। ये अमावस्या होगी भैया, ध्यान रखना है। सर जी अगला प्रश्न है, गुड़ला महोत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला महोत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है ये बताओ। कार्तिक अमावस्या नहीं होगा उसका, कार्तिक पूर्णिमा नहीं होगा, कार्तिक अमावस्या राइट आंसर होगा। मनी गलत करा दी दो रे। गुड़ला महोत्सव जो है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला, मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या वागड़? मुझे ही कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने तो। हाँ गजब करो रे भाई, एक मास्टर को ही कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। कितने बड़े आप अपराध हो, हैं? आप लोगों ने एक अपराध कर दिया है कि किसी व्यक्ति को आप किस प्रकार से कंफ्यूज कर सकते हो। गजब के लोग हो, गजब के लोग हो। सर जी गुड़ला महोत्सव मारवाड़ का है, कहाँ का है? गुड़ला महोत्सव मारवाड़ का है। सर जी मेवाड़ के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ के अंदर मनाया जाता है मेवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मेवाड़ महोत्सव। यहां पर भैया मनाया जाता है जोहर महोत्सव, जोहर महोत्सव। सर जी जौहर महोत्सव चित्तौड़गढ़ में लगता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न काय कहता है, हिजरी संवत के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। हिजरी संवत, इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। इसमें मोहर्रम को लेकर जिलहिज तक 12 महीने होते हैं। ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है और इसमें 365 366 दिन होते हैं। भैया राइट आंसर बताओ। सर क्लास तो मस्त है मगर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। देखो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं आपको बता दूं, आपका जो CHITTORGARH चित्तौड़गढ़ CLASSES क्लासेस जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम जो अपना चैनल है, इस चैनल को जाकर के आप जो है वो ज्वाइन करें। वैसे अपनी जो क्लास चल रही ना वहां पर आप जाइएगा, और वहां पर जो अपना चैनल है ना, कब बनाया जाता है चैनल, जैसे यहाँ लिखा होगा मोर, वहां करिएगा, वहां टेलीग्राम का मैंने दे रखा है लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बता रहे हो 365 366 दिन। चलो भैया 4 इज ए करेक्ट आंसर। वट सावित्री, वट मावस किस तिथि को आती है? भैया वट सावित्री यानी इस दिन पीपल जो आपकी वट वृक्ष होता है, वट जो वृक्ष होता है, उस वट वृक्ष की क्या होती है भैया, इस दिन पूजा होती। क्या होती? वट वृक्ष की सरजी पूजा होती है। आषाढ़, भाद्रपद, ज्येष्ठ अमावस्या या ज्येष्ठ पूर्णिमा? वट सावित्री की पूजा कब होती है बताएं। ये
एस प्रिंट ब्रो कैसे आ गया और ब्लूटूथ कैसे आ गया इसके? आप लोग क्या नाम चेंज कर देते हो यार, हैं? इतना नाम क्या चेंज करो थे? अजमेर सिटी होगा शायद ये। हाँ, वट सावित्री पूजा कब होती भैया? तो ये होती है ज्येष्ठ अमावस्या। सर जी ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता का मेला भी लगता है। सीता माता का मेला, सीता माता का मेला लगता है, सीता बाड़ी का मेला लगता है, सीता बाड़ी का मेला, ये दो मेले लगते हैं। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया आती ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, सर इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एमबीबीएस हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा प्रश्न है, वो है ईद उल मिलान मिलादुल नबी 12 वफात किस तारीख को मनाई जाती है भैया? 12 वफात रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख, रबी उल सानी माह की 12वीं तारीख, रमजान माह की 12वीं तारीख या रजब माह की 12वीं तारीख। 12 वफात जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है भैया? 12 वफात जो त्योहार है वो आपको कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारना है। 12 वफात कब मनाया जाता है? होली की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। अरे भैया अब भी होली कौन सी है? चलिए, मने न पहचाने के गुरुदेव न पहचान्यो तो नाम चेंज कर दी तो दादा मैं कसान पहचानू तने है? चलो सांवरिया सेठ वाली होगी है ना। अब कोई पतो को नहीं, इको राइट आंसर कई वेगो रबील उल माह अवल माह की तारीख है, ध्यान रखना है ना। इसका राइट आंसर होगा एक इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, रबल रबी उल अवल माह की 12वीं तारीख को 12 वफात आता है। राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध विराट कस्बे में कौन सा मेला भरता है? यानी भैया विराट के अंदर कौन सा मेला लगता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। विराट में कौन सा मेला लगता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। हाँ मास्टर। हाँ हाँ जी नमस्कार, मैं क्लास ले रही हूँ। नोकल डायरी मार तो कौन यार, मार खुद की पार्सली वाली डायरी। कस्बा कौन सा मेला भैया? यहाँ लगता है बाण गंगा मेला। कौन सा लगता है? बाण गंगा का मेला लगता है। और बाण गंगा नदी के किनारे, कौन सी नदी है भैया? बाण गंगा नदी के किनारे। ये जो बाण गंगा नदी है ना, ये आपके कोटपुतली में ही, ध्यान रखना कोटपुतली बहरोड के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है सर जी, यहाँ विराट का नाम मिलता है विराट नगर। क्या नाम मिलता है भैया? विराट नगर के नाम से। यहाँ से बौद्ध और धर्म के में महावीर जी का मेला लगता है करौली के अंदर, ध्यान रखना है। गंगा दशहरा मेला लगता है, ये भरतपुर के अंदर लगता है। और वीरपुरी डिग्गीपुरी है ना, वीर कल्याण जी का मेला, ये भी आपके कहाँ लगता है? वीर कल्याण जी। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या टोंक है या फिर आपका करौली होगा। अगला प्रश्न है भैया कि जून 2019 में आदिवासियों की संस्कृति और कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव आयोजित किया गया। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? राजस्थान के अंदर आदि महोत्सव जो है वो कब आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। सर जी आदि महोत्सव जो है ये आपको कब आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से चेप दो। लोकल डायरी को नहीं यार, मार खुद की ही पार्सोली वाली डायरी है। हाँ सही बात। चलो भैया बताओ क्या राइट आंसर होगो? सांवरिया ही है सर जी, सांवरिया ही है ना। ठीक है,
कनक सर जी इतने दिन कहाँ थे आप? कनक मैं तो रोज ही क्लास ले रहा हूँ, मैं रोज ही क्लास ले रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। यानी जून 2019 में आदिवासियों की संस्कृति कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव आयोजित किया गया। ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था भैया? उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। मीणा बोई, मेरे कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, आपके कमेंट आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके कमेंट आ रहे हैं। देखो आपने आंसर डूंगरपुर दिया, डूंगरपुर नहीं है, डूंगरपुर तो भैया पहाड़ों की नगरी है, ध्यान रखना, पहाड़ों की क्या है? नगरी है। सर जी बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है भैया, ध्यान रखना, 100 द्वीपों का क्या है भैया? ये शहर है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, उदयपुर जिलों की नगरी है। अगला प्रश्न है जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब करता है? जैसलमेर जो है ना, पतंग महोत्सव का आयोजन सितंबर, अप्रैल, दिसंबर या फरवरी? भैया एक्चुअल में जो पतंग महोत्सव है वो तो जयपुर का है। अच्छा सर जी, मैंने अनसब्सक्राइबर कर दिया था, बहुत दिनों बाद दिखी क्लास। अच्छा, आपने अनसब्सक्राइबर क्यों किया? पहली बात तो ये है, अरे भैया हमारी शक्ल खराब हो सकती है, हमारा कंटेंट खराब नहीं हो सकता है ना? तो भाई इतनी भी खराब शक्ल नहीं कि आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो। अरे भैया मत किया करो, अरे सब्सक्राइबर के लिए तो हम रोज माता बच्ची कर रहे हैं, आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो, ये कई बात है, हैं? सर जी पतंग महोत्सव तो जयपुर का है और ये जयपुर में आयोजित होता है जनवरी में। कब होता है? जनवरी में। लेकिन यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भैया ये कब आयोजित होता है? जैसलमेर में। तो भैया ये आपकी 14 फरवरी को आयोजित होता है। आपने सही बताया, तो इसका राइट आंसर होगा 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। अगला प्रश्न, सर जी राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक लगाई? राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक लगाई भैया? कन्या वध पर रोक लगाने वाली रियासत? सर सभी को कर दिया था, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। ओ भाई रे, ये कनक थने गुस्सा आवे क्या? गुन्न कनक बैसा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ चित्तौड़गढ़ क्लासेस का अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कीजिएगा। अपना जो ये चैनल है ना, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम कन्या वध का रोक लगाई गई? कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। सर जी बूंदी ने ना एक प्रथा थी, जिस प्रथा का नाम है सती प्रथा, और सती प्रथा पर रोक लगाई थी भैया 1822 को। किसने? बूंदी ने। कोटा ने लगाई भैया कन्या वध। कौन सी है? कन्या वध जो है ना, कोटा ने रोक लगाई थी से 1832 में। कब लगाई थी? और यही वापस जो कन्या वध पर दूसरी रियासत थी वो थी बूंदी, और इसने रोक लगाई थी 1833 में। सॉरी, यहां पर 1833 आएगा और इधर आएगा 1834, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा क से कोटा, के से कन्या। के से कोटा और के से क्या हो जाएगा? कन्या। सर जी क्यूट हो आप, तो शकल बुरी नहीं है। मैंने देखा कई बताओगे हमारी शकल बुरी, वे अनसब्सक्राइब ठोक दो दें। सर जी राजस्थान में जो डाकण प्रथा है ना, डाकण प्रथा, सर जी डाकण जो प्रथा है, डारी डाकण खागी मारा छोरा ने, या घटाई की, तो भैया यह उदयपुर की है। और इस पर रोक लगाई गई थी 1853 के अंदर स्वरूप सिंह जी ने। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह। इन्होंने डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। माँ का मेवाड़ में डाकणियां ज्यादा ही बनावे हैं। आगे चला भैया कि राजस्थान में अंतिम सती होने वाली जो महिला थी, ये घटना किस जिले की है? सर जी सीकर है, झुंझुनू, जयपुर है या चूरू है? राजस्थान के अंदर जो अंतिम सती हुई थी सर क्योंकि ध्यान पड़ी के मोनेटाइज हटवाने की। मोनेटाइजेशन अपना ऑन हो जाएगा, वैसा 23 मार्च तक के लिए इसको अनमोनेटाइज कर दिया गया है ना। 23 मार्च को वापस मोनेटाइज हो जाएगा। डाकन लागी मारा छोरा के सिक्कर, दिवराला गांव सिक्कर, रूप कंवर है ना। सिक्कर की रूप कंवर थी भैया, रूप कंवर। इसको अंतिम सती किया गया, लोगों को सजा हुई थी भैया। तो ध्यान रखना, ये आपके कहां की थी? सिक्कर की थी। फिर सती निवारण अधिनियम आ गया था। अगला है राजस्थान डायन प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 15, 16, 17, 14। डायन
जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। रूप सिंह शेखावत की पत्नी थी ये, बिल्कुल है रूप सिंह शेखावत की पत्नी। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, सती महिमा मंडन अधिनियम 1987। इस प्रश्न का सबको आंसर बताना भैया कि हमारे राजस्थान के अंदर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है किस वर्ष लागू किया गया, तो भैया ये लागू किया गया है 2016 के अंदर। कब लागू किया गया भैया, 2016 में जो है वो डायन निवारण अधिनियम लागू किया गया। कब, 2016। यानी राजस्थान डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2016 में लागू किया गया। आप लोगों का आंसर 2014 आ रहा है, जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। सर जी अगला प्रश्न है, रियासती काल में शासक या जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याओं को भी देते थे, जो कहलाता हुआ। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक जो लड़की है, इस लड़की की भैया शादी हो जाती है, और शादी होती है इसको अकेले जो है ना वो ससुराल नहीं भेजा जाता है, इसके साथ एक लड़की होती है कुंवारी, उसे इसके साथ भेजा जाता है। और भैया ये जो लड़की है ना शादीशुदा, ये तो मस्त हो जाती है अपने पति में, और ये रहती बेचारी फ्री। तो भैया ये जब फ्री रहती है ना, तो भैया इधर भी एक फ्री रहता है इस लड़की का देवर। कौन रहता है, देवर। और ये देवर और ये कुंवारी लड़की दोनों ही अपना टाका फिट कर लेते हैं, और भैया कुंवारी लड़की ही शादीशुदा लड़की की देवरानी बन जाती है। उसे बोलते हैं ओलंदी। क्या बोलते हैं भैया, ओलंदी बोला। क्या बोला जाता है उसे, ओलंदी बोलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी आगे चलते हैं, यहां पर कुंवारी कन्याएं, अच्छा ये ओलंदी अलग है, इसका है ना डावरिया होगा। क्या होगा, डावरिया होगा। ये कह रहा है कि रियासती काल में शासक या जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याओं को देते थे, वो डावरी प्रथा होती थी। जबकि कुंवारी कन्या को बेचते थे ना, वो ओलंदी होती थी। तो ये दो शब्द हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर डावरिया प्रथा होगा। इस प्रथा में तो क्या होता था कि लड़की को बिल्कुल ही उस लड़के के साथ भेज दिया जाता था। लेकिन ओलंदी प्रथा क्या है कि जब ये नई नई जाती है ना, जब इसकी फर्स्ट यहाँ पर एंट्री होती है ससुराल में, और उसके बाद जब ये वापस पियर आती है, तो फिर ये ओलंदी वो पियर में ही रहती है, ससुराल नहीं आती। लेकिन ये डावरिया प्रथा में ये हमेशा ससुराल ही रहती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सर देवर नहीं हो तो ससुर, ऐसे तो नवेश के आस पड़ोस में और भी छोरा है बेचारा, है ना। आस पड़ोस में तो छोरा वेगा ना बेचारा, वे लाइना तो मारी भी पे विने पट्टापो तो छाई ना आखिरकार कि कहीं बेटो मारो ही घर बस जावे। तो भैया लड़कों का तो भाई काम हो जाता है इससे। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने या देह त्यागने की प्रथा क्या कहलाती है, संथारा, उठावना, अंत्येष्टि या पानीवाड़ा। बताओ भैया किया राइट आंसर होगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए भैया, क्या कहलाएगा। स्वेच्छा से प्राण त्यागना क्या कहलाता है, स्वेच्छा से प्राण त्यागना क्या कहलाता है, बताओ भैया। संथारा प्रथा कहलाती है। क्या कहलाता है वो, संथारा कहलाता है। ये जैन धर्म के अंदर है भाई, अन्न छोड़ देते हैं और कुछ समय के लिए जो अपने प्राणों को त्यागते हैं, उसे संथारा प्रथा कहते हैं। और आपको पता होगा आपका जो क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी संथारा प्रथा से अपने प्राणों का त्याग किया था। मानव व्यापार पर राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई, मानव व्यापार, दह व्यापार जो होता था भैया, दह व्यापार। आज भी वैसे दह व्यापार होता है, लेकिन उस समय जो दह व्यापार बहुत ज्यादा था। आज तो भैया सरकार खुद इनको लाइसेंस देती है, सरकार खुद इनको लाइसेंस देती है इन महिलाओं को, और कहती है भैया आप दह व्यापार करो। अगर ये महिलाएं नहीं होती है तो जो आज के टाइम में जो महिला पर शोषण हो रहा है ना, यौन शोषण, वो सबसे ज्यादा होता भैया यहाँ पर आपके क्या, सबसे ज्यादा इन महिलाओं पर होता। लेकिन यहाँ पर क्या भैया, सबसे पहले रोक लगाई थी आपके जयपुर रियासत ने। यानी मानव व्यापार के ऊपर सबसे उठावना क्या होता, उठावना जो है ना, आपकी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और तीसरा दिन होता है, उस दिन क्या होता है कि शमशान से कुछ फूल, उनकी कुछ हड्डियां होती है, उसे बीन करके घर लाते हैं, और फिर उसे हरिद्वार ले जा करके क्या करते हैं भैया, हरिद्वार में बुहा देते हैं, उसे बोलते हैं उठावना, है ना। फूल चुनना उठावना बोला जाता है, ध्यान रखना। गुरु जी हमारी आईडी भी नीली कर दो ने, थारी आईडी भी नीली कर दी वहां।
आगे चलते सर जी, अगला प्रश्न है, दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा टिक्का निकालकर दी जाने वाली नकद राशि क्या कहलाती है? भैया जब आप पहली बार ससुराल जाओगे उस समय आपको टिक्का निकालकर कुछ रुपए पैसे देंगे, तो पग धोई है, जुआरी है, पहरावनी है या कन्यादान है? भैया गलती हो अगर था कि जीवन में ससुराल बन गयो और थे गति था कि ससुराल लड्डीन लेबा भरा गया और लेबा गया तो था का होरा जी, था की हाउ जी, था का हाड़ा जी, था की बड़ा हाउ जी, था की हाड़ी, थाने कुछ रुपया लान दे केस लो जिया जी, ये था का तेल का पैसा, तो वह पैसा ने कई कहवे आप ओको बारे में प्रश्न पूछो, उन्हें कहवे जुआरी। और जुआरी दो प्रकार की वे, एक तो जुआरी भाई साहब के अगर आप सम्मान हो गया, अगर सम्मान से गए तो आपको जुआरी मिलेगी पैसे, और भैया वहां जाकर अगर आपने ससुराल में कर दी गाली गलौच तो भैया ये जुआरी दो प्रकार की होती, एक तो पैसों से होती और एक जूतों से होती। किससे होती? जूतों से। तो जुआरी दो प्रकार की होती, कभी कभी जूतों से भी जुआरी हो जाती है और कभी कभी पैसों से भी जुआरी होती। आग लो प्रश्न कहीं कह रही हो सर जी, मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिजनों के लिए लाए गए वस्त्र क्या कहलाते हैं? पहरावनी, पानीवाड़ा, उडावनी या फिर चिकनी कोतली? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? सर मुझे भी पाना देना, सबको ब्लॉक कर दूंगी, मतलब बदमाश लोगों को। कनक भाई साहब को नीली परी बना दो सर। कनक भाई साहब आज ही आए हैं, इन्होंने अपने चैनल को भी जो है वो अनसब्सक्राइब कर दिया था, तो आप थोड़ा सा रोज क्लास ले, आपको दे दिया जाएगा। चलो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ओडावनी हो सकता है या पहरावनी हो सकता है, तो ये पहरावनी होगा, है ना। इसका राइट आंसर पहरावनी। चिकनी कोतली ये जो है ना आपकी, इसको बोलते हैं बींद खोतली, चिकनी कोतली को बोलते हैं बींद खोतली, बींद कोतली। जब शादी होती है उस समय बींद कोतली ले जाई जाती है, ध्यान रखना है। ओडावनी, चलो इसका राइट आंसर भैया ओडावनी आ रहा है। वैसे पैरावनी और ओडावनी दोनों एक ही शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर ओडावनी होगा। वैसे पैरावनी भी एक ही चीज है। सर जी नवनिर्मित घर में प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है? नवनिर्मित जो घर होता है उसमें प्रवेश, लहास, नांगड़, बार, रुकई या फिर जनोटिया? बताओ भैया। सर कब नहीं करूंगी पक्का, अब नहीं करेगी, फेरावनी होती है, सही है। उडावनी और फेरावनी में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है, लेकिन क्या करते हैं इसको बोलते हैं नांगड़, और माका गांव में छोरा ने बोले नांगड़ो, कहीं बोले यार नांगड़ा, माका मेवाड़ में बोले नांगड़ा, छोरा होता ना छोरा, उसे बोलते हैं छोरा को नांगड़ा, यार नांगड़ा कट जा रही हो, छोरी ने बोले ये नांगड़ी कट जा रही। आगे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के खेतों में बिना पारिश्रमिक के सामूहिक रूप से मदद करने की परंपरा कहलाती है? बेगार, चाकरी, लिहाज या फिर सागड़ी? बताओ भैया क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए भैया जी, क्या राइट आंसर होगा? ओ सर जी थे खाई बात कर रहे हो। भैया गांव में ऐसा होता है कि भाई 2 दिन तू हमारे दान किया जा, 2 दिन मुंह भी थारे गेहूं कटाबा जाऊं। भैया गेहूं काटने का समय चल रहा है, तो या 2 दिन हमारे गेहूं कटाया, मैं 2 दिन इनके गेहूं कटा दीदा, तो भैया ना तो कोई पैसा दीदा ना खाई भी, उको भी काम है क्यों, मारो भी काम है, उसे बोलते हैं लहास। क्या बोला जाता है? लहास बोला जाता है उसे, ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? लहास बोला जाता है। सर अगले महीने ले रहा हूं इच्छा मृत्यु, जिंदगी से तंग आ गया हूं, एक हाथ है वे एक आंख है, पिछले 26 सालों से एक आंख से पढ़ाई कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं होता है। बिल्कुल भाई इच्छा मृत्यु दे देंगे तुझे, है ना, चला जाना। वैसे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ऐसी जिंदगी मिली है अपने को, जिसके लिए मैं कुछ शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता हूं, मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? चुंडाश्रम, उपनयन, सीमावर्तन या विद्यारंभ? ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत कब होती है? ब्रह्मचार्य जो आश्रम है इसकी शुरुआत कब होती है ये बताओ। परसी भी बोले सर, हाँ बरसी बोले, बरसी, परसी को ना उसको बरसी बोलते हैं,
कि मारी एक बरसी बाकी है। बरसी का मतलब है कि भाई मैं थारे आगे दान की, तू भी मारे दान किया जा, उन्हें बरसी बोले कि बरसी करवा दिया हूं। तो बताओ भैया एक हो गई राइट आंसर भी। सर जी इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? फटाफट से आंसर दो। कल्याण हो। सर जी इसे बोलते हैं अपन, वो बोलते हैं भैया यहां पर उपनयन। क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार होता है। उपनयन के बाद अपना जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसकी शुरुआत होती है, उपनयन संस्कार। अगला है महिलाओं द्वारा अपने पति की चिता के साथ जीवित अवस्था में अपने आप को जला लेना या मृत्यु का वर्ण करना क्या कहलाता है? महिलाएं होती है जो बेंडी बेंडी महिलाएं होती हैं, वो जीवित अवस्था में अपने पति के साथ जल लेती है, मृत्यु का वर्ण करती है। जोहर है, सती है, शाका है या अग्नि जोहर है? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? देखो सभी जने क्लास को शेयर कर दो, एक बार दबा करके क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जल्दी से कर दो भैया, फटाफट से कर दो। सर जी इसका राइट आंसर होगा सती, उसे बोला जाता है सती। जोहर तो युद्ध में जो महिलाएं होती वो अपने आप को जला देती हैं, उसे जोहर बोलते हैं। शाखा का मतलब होता है जोहर प्लस केसरिया, जोहर प्लस केसरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं शाखा। और अग्नि जोहर भैया आग में जलना अग्नि जोहर होता है। ये सती प्रथा के बारे में कहा गया है। प्रथाओं व सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो जिले हैं उनको आपको बताना है। सर जी सती प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार, त्याग प्रथा, इनके ऊपर रोक कब कब लगाई गई है आप लोगों को बताना है। सर जोहर कैसे हो? अच्छा माँ के तो बड़ी बोले। अच्छा बड़ी बोले कि जितेंद्र जी, हाँ बड़ी भी बोलता है भाई। चलो भैया देखो, सती प्रथा पर रोक लगाई थी भैया आपके किसने? सती प्रथा पर रोक लगाई है बूंदी ने। कन्या पर लगाई थी कोटा। मानव पर लगाई थी आपके जोधपुर। और त्याग मानव व्यापार, मानव व्यापार ये आपके है ना, मानव व्यापार पर रोक लगाई थी आपके इसने। और त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी आपके जोधपुर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर होगा 1 2 4 3। यहां पर है 1 2 4 3, 1 2 4 3 इज ए राइट आंसर, यानी 2 इज ए करेक्ट आंसर, 2 इज ए करेक्ट आंसर। 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलो आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं भैया, थोड़ा सा आप बने रहिएगा। अपना एक अलग से चैनल है, और वो अपना चैनल है भैया यहाँ पर, जिसका नाम है आपके सांवरिया एकेडमिक ऑफिशियल। आप लोगों को करना क्या भैया, इसको जो है ना वो सब्सक्राइब करना है भैया। ये अपना चैनल है, इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ये सांवरिया एकेडमिक ऑफिशियल चैनल इसलिए बनाया गया है कि भैया अपना चैनल जो है ना उस पर स्ट्राइक आने की वजह से वो डिमोनेटाइज हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि अपना ये जो चैनल है ना, ये स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत ज्योग्राफी के लिए चैनल अपना होने वाला है, और बहुत जल्द इस पर क्लास शुरू होगी। तो फटाफट से आप जाइए और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से हम आगे बढ़ते हैं भैया। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को। सर जी अगला जो हमारा प्रश्न है वो यहां पर है कि पुरुषों द्वारा युवती के पिता को वधु मूल्य कर विवाह करना क्या कहलाता है? भैया कोई लड़की है, उसके पिताजी को वधु का मूल्य चुका दिया जाता है, तो वो विवाह क्या कहलाता है? दापा है, चारी है, झगड़ा है या नात्रा है? फटाफट से आंसर दीजिए क्या होगा? सर भाई मैं जाऊं पूजा करके आऊं माता जी की। लिंक डाल दो सर, इस चैनल की लिंक डाल देंगे ना? हाँ इसकी है ना अपन प्रत्येक दिन जो है वो लिंक डाल देंगे अपन। 1000 सब्सक्राइबर आपको करने हैं 1 तारीख पहले पहले। आपका एक टारगेट है 1 तारीख अप्रैल से पहले पहले 1K करना है। सर जी इसको हम बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? चारी बोलते हैं, दापा बोलते हैं? देखो दापा बोलते हैं, वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? दापा बोला जाता है। युवती के पिता को वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना वो दापा होता है, ध्यान रखना, चारी नहीं होती है। झगड़ा राशि मतलब जिस किसी लड़की की शादी हो गई और वो दूसरी शादी कर रही है, तो पहले वाला जो लड़का है ना वो जिससे शादी कर रही लड़के से वो रुपये लेती है, उसे झगड़ा राशि बोलते हैं। नाता मतलब नात्रा, यानी एक पति को छोड़ के दूसरी नाते भाग जाना, उसे नात्रा प्रथा बोलते हैं।
चलो दापा बोला जाता है। सर जी सुमेलित करना है आपको इनको। एक तरफ है आपके कुछ निवारण अधिनियम और उधर है आपके वर्ष। सर जी राजस्थान डायन प्रताड़न निवारण जो है वो कब है, और दहेज प्रतिषेध नियम है, विधवा पुनर्विवाह नियम है, बाल विवाह प्रतिषेध नियम है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको फटाफट से कमेंट में फेंक के मारना है। 150 रुपये लगेगा सर, किसका 150 रुपये किसका लगेगा? कनक भाई साहब 150 रुपये किसका लगेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड, आपने क्या कहा मैं समझा नहीं। सर जी राजस्थान डायन प्रताड़ना जो है ना वो आपके 15-16, ये तो अपन ने पहले कर चुके हैं। तो पहले के अंदर हमें 2 कहीं दिखाई दे रहा है, 1 में दिख रहा है, तो भैया 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, और 3 के बाद अपना 4 है। यानी यहां पर राइट आंसर होगा आपका 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 राइट आंसर। महाराणा मानसिंह द्वारा राजस्थान में कौन सा सुधार कार्य करवाया गया? महाराणा जो महाराजा मानसिंह थे उन्होंने कौन सा सुधार कार्य करवाया है भैया, ये प्रश्न पूछा गया है। कन्यावत पर रोक, डायन डाकण प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, या त्याग प्रथा पर रोक लगाई? बताओ भैया। शेयर करने का मांग रहा है सर, वो शेयर करने का मांग रहा है क्या? अच्छा शेयर करने का मांग रहा, दे देंगे ना। 15 में आया था, 2016 में लागू हुआ था, बिल्कुल। चलो भैया यहां पर होगी सती प्रथा, त्याग प्रथा। महाराणा मान सिंह जी ने कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर तो भैया बूंदी ने रोक लगाई थी 1822। सर जी डाकण प्रथा पर लगाई थी उदयपुर ने रोक 1853 में, 1853 में रोक लगाई थी। कन्यावत पर लगाई थी भैया कोटा ने रोक 1833, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आगे चला। अगला है कथोड़ी जनजाति की महिलाएं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती उसे क्या कहते हैं? कथोड़ी जो जनजाति है, ये जो महिलाएं होती वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती, क्या कहलाती? तमोटी, पचेवड़ी, फड़का, या फिर बावरा? भैया क्या राइट आंसर होगा बता दो। भाई रावत बाटा का अनुज अग्निहोत्री बनाए आईएएस। अच्छा तो आप लोगों को क्या आईएएस बनना है क्या? अरे बीरा आपा राजस्थान में सबो नीचो जो एग्जाम वे राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम को जो चपड़ासी बना, वो चपड़ासी में भी आपनो सिलेक्शन न होयो, तो अब आप कई मान चलेगा आपनो कई कारोबार वे सके। तो भैया थोड़ो आपने ध्यान देनो है, अपनी पढ़ाई का ऊपर ध्यान देनो है, आपनो जो आगे काम करिए वे पे ध्यान देनो है, नौकरी लागण बतानो है कि मारा में दम है मैं नौकरी लाग सकूं। कथोड़ी जनजाति ध्यान रखना, ये आपके उदयपुर के जाडोल जो तहसील है वहां पाई जाती है। खेर की खाल से कत्था तैयार करती है, बंदर का मांस खाती है, दूध का सेवन नहीं करती है, और मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसे फड़का बोलते हैं। सहरिया जनजाति में घुटनों तक पहने जाने वाला ऊंची धोती क्या कहलाती है? घुटनों तक पहनी जाने वाली ऊंची धोती है, गुग्गी है, मदील है, पंछा है, या सल्लूका है? बता दो भैया फटाफट से क्या होगा। और आज का हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर हमारी क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो मैं नी दियो सर चपड़ासी को। अच्छा नी दियो कहीं, कहाँ नी दियो छोरी तुम देना चाहो? सर जी इसे बोलते हैं अपन पहने जाली वाले को, उसे बोलते हैं सलूका। घुटनों तक पहनते हैं उसे सलूका या पंछा, क्या बोलते हैं? सलूका देखो पंछा भी बोला जा सकता है उसे, पंछा। मदील तो है आपके दशहरे के ऊपर पहनी जाने वाली, गुग्गी जो बरसात में पहनते हैं, सलूका पंछा ही है भैया इसका राइट आंसर। मैं कह रहा हूं ना इसका राइट आंसर पंछा हो सकता है, सलूका नहीं है, इसका राइट आंसर है पंछा। क्योंकि ये पूछा गया है आपसे सहरिया जनजाति, अगर भील होता तो ये सलूका होता, अगर भील होता ना तो भैया इसका आंसर हम करते हैं सलूका, लेकिन ये गरासिया से पूछा तो इसका राइट आंसर पंछा होगा। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल या चद्दर की तरह ओढ़ा जाता है। भैया सर्दी से बचने के लिए गुग्गी बरसात में है, पचेवड़ा है, बागो है, या आत्म सुख है? और आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पर क्या हो जाएगा भैया समाप्त। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर जो है वो संपर्क करें, मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इस क्लास की प्रति जो पीडीएफ है वो आपको डाल दी जाएगी आंसर सहित, है ना, उसको बोला जाता है पछेवड़ा।
तो आज का हमारा सेशन यहीं पर होता है समाप्त। अभी हम मिलेंगे वापस 2 बजे। कितनी बजे? हमारी जो क्लास होगी ना वो 2 बजे होगी। और सर जी 2 बजे अपनी क्लास किसकी होगी? वो होगी आपके राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल, और इसमें ले लेंगे अपन इतिहास। इतिहास के क्वेश्चन भी होंगे और राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन भी होंगे। तो 2 बजे आप जुड़ना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले खाटू नरेश की जय, बोले हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मिलते हैं प्यारे साथियों अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।